इक्विटी मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने का पोटेंशियल अगर किसी कैटेगरी में होता है तो वो है स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी की हिस्ट्री रही है कि इस कैटेगरी ने बीते सालों में उम्मीद से बढ़कर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर आप इस कैटेगरी के पिछले कुछ सालों के रिटर्न्स देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी ने बीते एक साल में 48.25% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 25.72% का एनुअल रिटर्न दिया है, वहीं पिछले 5 सालों में 33.59% का एनुअल रिटर्न दिया है। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से स्मॉल कैप कैटेगरी को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इन स्मॉल कैप कंपनीज में मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप तक पहुंचने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। इस वीडियो में हम आपको स्मॉल कैप कैटेगरी से जुड़ी 5 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताएंगे जिनमें आज की गई इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिला सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को आप देख सकते हैं अब जेड फंड्स ऐप पे। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और जानें जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में। आइए अब आपको बताते हैं 5 ऐसे स्मॉल कैप फंड्स जिनमें इन्वेस्ट करके आप बना सकते हैं बेहतरीन पोर्टफोलियो। स्मॉल कैप कैटेगरी के 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स की लिस्ट में हमारी पहली स्कीम है HSBC स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में 42.37% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 29.44% का एनुअल रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 32.36% का एनुअल रिटर्न दिया है। स्कीम का बेंचमार्क है टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स ने पिछले एक साल में 58.91% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 26.26% का एनुअल रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 32.55% का एनुअल रिटर्न दिया है। HSBC स्मॉल कैप फंड का AUM है 16,905 करोड़। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इस फंड में आप अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं 500 रुपये की SIP से, वहीं लमसम के लिए मिनिमम अमाउंट है 5,000 रुपये। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में एक साल का 1% का एग्जिट लोड है। बात करें इस फंड के एसेट एलोकेशन की तो इस फंड ने इक्विटी में 97.03% का एलोकेशन दिया हुआ है। जी हाँ, स्मॉल कैप फंड की स्कीम जिसका इक्विटी एलोकेशन है 9.03%, यानी ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड का अगर सेक्टोरल एलोकेशन देखें तो इंडस्ट्रियल्स में इसका एलोकेशन है 26.31%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में इसका एलोकेशन है 17.32%, मटेरियल्स में इस फंड का एलोकेशन है 15.8% और फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका एलोकेशन है 11.24%। इसके अलावा टेक्नोलॉजी कंपनीज में इस फंड ने 7.21% का एक्सपोजर लिया हुआ है। हमारी स्मॉल कैप कैटेगरी का दूसरा बेहतरीन फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में 73.91% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 28.8% का एनुअल रिटर्न दिया है। स्कीम का बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स ने पिछले एक साल में 49.76% का रिटर्न दिया है, वहीं पिछले 3 सालों में 27.76% का एनुअल रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप फंड भी एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं 100 रुपये की SIP से और लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मिनिमम एलोकेशन करनी होगी 1,000 रुपये की। स्कीम में भी एक साल का 1% का एग्जिट लोड है। बात करें इस फंड के एसेट एलोकेशन की तो इस फंड ने इक्विटी में इस समय 91.75% एलोकेशन दिया हुआ है। जी हाँ, फंड मैनेजर्स तकरीबन 8% कैश में लिए हुए, पर ध्यान रहें क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम है और ये स्मॉल कैप की म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो ये भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस स्कीम का सेक्टोरल एलोकेशन देखा जाए तो इसकी टॉप सेक्टोरल होल्डिंग्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और IT सेक्टर इस फंड की टॉप सेक्टोरल होल्डिंग्स हैं। आइए अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्मॉल कैप फंड की। इस फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने बीते एक साल में 37.42% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 24.16% का एनुअल रिटर्न दिया है, वहीं पिछले 5 सालों में 30.37% का एनुअल रिटर्न दिया है। पिछले 10 सालों में इस फंड ने 23.64% का एनुअल रिटर्न दिया है। स्कीम का बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। आप इस ग्राफिक में इस फंड के और इस फंड के बेंचमार्क के 1, 3 और 5 सालों के रिटर्न देख सकते हैं। जी हाँ, हालांकि SBI स्मॉल कैप फंड का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और 32,761 करोड़ की इस म्यूचुअल फंड स्कीम का बहुत बड़ा कॉर्पस है। इस फंड स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये है SIP के माध्यम से और लमसम के माध्यम से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 5,000 रुपये। पर ध्यान दें, SBI स्मॉल कैप के फंड मैनेजर्स इस समय लमसम इन्वेस्टमेंट्स नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, अगर आप SBI स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस समय आप केवल SIP कर सकते हैं।
स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बनाए गए हमारे और वीडियो जरूर देखें, उन वीडियोस के आप लिंक पाएंगे इस वीडियो के एंड में। बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड के एसेट एलोकेशन की, तो इस फंड का 93.31% इक्विटीज में इन्वेस्टेड है और लगभग 6.5% फंड मैनेजर्स कैश में रखे हुए हैं। याद रखें, ये भी एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट तभी करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। इस फंड का अगर सेक्टोरल एलोकेशन देखा जाए तो हम पाएंगे इंडस्ट्रियल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मटेरियल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर स्टेपल्स में इस फंड ने एक्सपोजर लिया हुआ है। स्मॉल कैप कैटेगरी का हमारा अगला फंड है ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में 42.20% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 26.59% का एनुअल रिटर्न दिया है और 5 सालों में 34.64% का एनुअल रिटर्न दिया है। इस स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस फंड का AUM लगभग 4000 करोड़ है। इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं 100 रुपए की SIP से, वहीं लमसम अमाउंट भी आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 90 दिन का एग्जिट लोड है। जी हाँ, इन्वेस्ट करने के 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इस फंड का इक्विटी एलोकेशन है 97.45%। जी हाँ, फंड मैनेजर ज़्यादा कैश मेंटेन नहीं कर रहे हैं। स्मॉल कैप फंड है, यानी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले एक जेड फंड एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें, जानें किस इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए स्मॉल कैप फंड सही है, करें SIP या लमसम एक स्मॉल कैप फंड में। इस फंड के सेक्टोरल एलोकेशन है इंडस्ट्रियल गुड्स में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, मटेरियल्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज में और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में। स्मॉल कैप कैटेगरी का हमारा आखिरी फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में 48.62% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 32.27% का एनुअल रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 38.69% का एनुअल रिटर्न दिया है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। 60,000 करोड़ के AUM के इस फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं केवल SIP के माध्यम से। निपॉन स्मॉल कैप फंड के बारे में अधिक जानकारी के लिए निपॉन स्मॉल कैप फंड पर बनाया गया हमारा डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। निपॉन स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं 100 रुपए की SIP से, वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 5000 रुपए से। पर ध्यान दें, इस समय फंड मैनेजर्स लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे। आप निपॉन स्मॉल कैप फंड में केवल SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड ने अपना इक्विटी एलोकेशन अभी रखा हुआ है 95.93%, यानी कि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड का अगर हम सेक्टोरल एलोकेशन देखें तो पाएंगे फंड ने इंडस्ट्रियल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मटेरियल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया हुआ है। कितना इन्वेस्टमेंट हो एक स्मॉल कैप फंड में आपका? क्या स्मॉल कैप फंड आपके लिए सही है? कितनी अवधि तक रहें आप एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड? करें लमसम या करें SIP या करें STP? ये सारी जानकारी आप पा सकते हैं जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करके, बात करके अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और पूरे करें अपने फाइनेंशियल गोल्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.